खोते के बच्चे। अब जाके जब डीलें कर रहे हो तो उस वक्त तुम्हें ख्याल आया कि जनाब हम अमन का पैगाम देते हैं। ऐसे ही होता अमन का पैगाम कि कोई आपके बच्चों को कत्ल करता हो, कोई आपके ऊपर जबरन आपकी जगह पे कब्जा करता हो और तुम अमन का पैगाम देते हो वहां पे, हैं? तेरे खोते की हंसी की दस्त। तो ये जनाब ये कहता है कि ताने बाने कहाँ मिलती हैं? इंडिया से और उधर से खोते के बच्चे। हम इंडिया के खिलाफ हैं, हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको उनकी कौम को बचा रहे हैं, इंडिया को हम बचा रहे हैं, बांग्लादेश को हम बचा रहे हैं, अफगानिस्तान को हम बचा रहे हैं, वो नेपाल को हम बचा रहे हैं, पूरी दुनिया में अवेयरनेस हम दे रहे हैं। तू कौन है? तू तो एक खोते का खोता बच्चा है। ठीक है, आगे आ। वो भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान में ये वैक्सीन लगे और लो कैंपेन को सबूत कहता है इंडिया वाले भी नहीं चाहते थे कि वैक्सीन लगे। खोते के बच्चे, उनका तो बिजनेस है, वो कैसे नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस रुक जाए? वो कैसे चाहेगा? वो कैसे चाहेगा कि आपकी वहां पर बीमार ना हो? वो तो चाहेगा बीमार हो। है तेरी हंसी की तैसी। लेकिन जो पाकिस्तानी थे, जो इस मुल्क के रहने वाले थे, जिन्होंने इस मुल्क का खाया और इस मुल्क ने उनको इज्जत दी, एक खास महसूस पॉलिटिकल पार्टी के 90% लोग उस अकाउंट के, वो उन ऑफिशियल अकाउंट्स के फॉलोअर थे और उन ऑफिशियल अकाउंट्स के अंदर से निकले हैं। इस पर मुझे ज्यादा तकलीफ हुई कि अगर खोते के बच्चे, मैं तो 10 साल हो गए मैं तुम्हारे खिलाफ भोग रहा हूँ। 10 साल हो गए तुम लोगों को नंगा कर रहा हूँ। तुम्हारी पूरी मेडिकल माफिया को मैंने नंगा किया। जितना मैंने नंगा किया ना, कुछ जम के भी है तुम लोगों को नंगा नहीं करता। जितने सबूत मेरे पास पड़े हैं ना, मैंने तुम्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट में, मैं करना खुदारा यकीन करो, मैंने सिर्फ इनका केस जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ना। आम केसों में मैं नहीं लड़ना। मैं कहना या सुप्रीम कोर्ट मुझे फांसी दे दे या इनको फांसी दे दे, 2 काम हो बस, पता चले। वहां पे खत्म करना सारा कुछ, लाइव प्रोग्राम बनाना है। जिस चीज के पेशेंट सही होते जाएंगे, जिस चीज के पेशेंट सही होते जाएंगे, वो पास होता जाएगा। उधर से अवाम के और सुप्रीम कोर्ट के जजों के, खाली जजों के नहीं, अवाम के भी साथ में वोट होंगे। उन्होंने भी कहना ये फाइल एक अवाम के पास जाएगी, एक सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, तो कार्ड लिखा जाएगा, पूरी दुनिया में ये बताया जाएगा कि ये गंदे कच्चे छच्चे हैं। वहां पे हर किस्म का मरीज देना है, सरेआम लाइव प्रोग्राम दिखाया था। क्योंकि जजों का शोभा नहीं है ना, जजों को बताना है, जजों का शोभा नहीं है। आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता हेल्थ के बारे में। आपको बताएंगे कि ये आपके साथ ड्रामे क्या करते रहे, आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये आप लोग की हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ करते रहे। आप लोग मानेंगे, आप इनका साथ दें, अभी इनका साथ दें, लेकिन जब रिजल्ट देखेंगे ना, उस वक्त आपके साथ नीचे झुकेंगे, शर्म से झुकेंगे कि आप इनके पास जाकर फ्री इलाज कराते रहे। ये फ्री का झांसा दे के आपके अंदर बीमारियां मुंतकिल करते रहे हैं। ये है सिलसिले। सुनाओ, ये जब क्या ड्रग माफिया की कोड बनी हुई है, सुनाओ तुम्हें। मैंने उधर करना है, ये तुम्हारी कोटों को मैं नहीं किसी खाते में करना, मैंने उधर लेके आना तुमको। तुम्हारी हंसी, उधर आओ जरा, बोर्ड बना ना तुम्हारा, बोर्ड बना। बोर्ड तो उसको बनाया जाता है जिसको कुछ आता हो। तुम लोगों को आता है ना हेल्थ के बारे में, जाहिर बात है तुमको इलाज करने भी आते होंगे। सामने पेशेंट होगा तो शुरू करना इलाज करना। और जितने इंस्पेक्टर्स तुम्हारे सबको मैंने उधर करना, ड्रग माफिया को मैंने कहा जी जरा करके दिखाओ। और हमारी दवाई याद रख लो, हमारी दवाई का एक फार्मूला खरबों $1 का है। तुम कहोगे ना कि हमको बताओ, मैं आपटे दूंगा तुम्हारे खोतों की हंसी की तरह। खरबों $1 का हमारा एक फार्मूला, खरबों $1 का। देखो पाकिस्तान का कर्जा भी उतारेंगे और पाकिस्तान की हेल्थ भी नंबर 1 पे लेके जाएंगे और पाकिस्तान में दुनिया के लोग आएंगे इलाज कराने के लिए। तुम्हारी हंसी की तरह। हमारा तो ये मिशन है। तुम हमको क्या समझते हो चूचा? हमारा ये मिशन है, तुम्हारी खोतों की, तुम्हारी WHO की जबरदस्ती करके रख देनी है हमने। लेकिन समझ, ये छोटा हकीम हूं मैं, छोटा पर काम है, ठीक है? तुम्हारी हंसी की तैसी फेर दूंगा, ठीक है? सो बता के तेरे खोते। हमारी शक्ल आपको नहीं पसंद यार, आपका हक है, हमें पोस्टों में गालियां निकालो, हमें बुरा करो, हमारे पे तुम्हारी शक्ल ही गालियां सुनने वाली है, तुम्हारी करतूतें ही गालियां सुनने वाली हैं, तुम्हारी हरकतें ही गालियां सुनने वाली हैं। तो तुम्हें कोई प्यार से कहेगा? वो लोगों को गलत तलीमें दे रहे हो, गलत खुद भी कर रहे हो, अपने बच्चों का भी सौदा कर रहे हो, अपने बच्चों को हराम के नवाले खिला रहे हो, अपने बच्चों में तरह तरह की बीमारियां मुंतकिल कर रहे हो और कह रहे हो हम हेल्थ का काम कर रहे हैं। इस तरीके की याद रख लो पाकिस्तानी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में याद रखना कि अपनी जो तिब्बे नबू है ना, उसको फॉलो करना, अपने कुरान को कभी नहीं छोड़ना, अपने कुरान को कभी नहीं छोड़ना। याद रख लें, जिसने कुरान से हटते गए और इस्लामी तालीम अपनी, उससे बिल्कुल दूर नहीं होना, उसको आपने पढ़ना है। और जितनी भी ये बाहर की स्टडी पढ़ाई जा रही है, इनका बाइकाट करना है। तो आपके कंट्री में देखने ना कोई ऐसे नसूर पैदा होंगे, ना ऐसे कोई हरामजादे पैदा होंगे जो वजीर शबाजू कंजर, ये नाम, ये वजीर आला मरियम अरसद चाली, ऐसे हरामजादे कोई आपके कंट्री में पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ये हराम खोर हैं। ये मुल्क का खाते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, मुल्क के अवाम के पीछे गद्दारी करते हैं, मुल्क का आइन तोड़ते हैं।
आइन तोड़ के उन्होंने देखा कैसे कैसे कानून साजी कर ली है। ऐसा कानून था हमारा पाकिस्तान का, आला कानून था। कहाँ थी इतनी चोरियां डकैतियां, सारी इन्होंने फैलाई करप्शन करके। अदारे बनाने का मकसद क्या है? करप्शन फैलाई जाती है। अदारे जितने बनते जाएंगे आपके कंट्री में उतनी करप्शन बढ़ती जाएगी, याद रखना। क्योंकि उन्होंने जाके अवाम को नोचना है, अवाम को नोचेंगे, अवाम ने करप्शन करनी है। अवाम को जितनी सहूलतें को देगा करप्शन खत्म होती जाएगी, जितनी सहूलतें पैदा करते जाएंगे करप्शन खत्म होती जाएगी और वो मुल्क तरक्की करता जाएगा। याद रखें, दो तरह की काम है, जिसमें करप्शन होगी उसमें समझ लिया अदारे बन रहे हैं, करप्शन हो रही है। अदारे बन रहे हैं समझे करप्शन, क्योंकि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए अदारे बनाए जाते हैं। याद रख लें, अपनी हिफाजत के लिए अदारे बनाते हैं, फिर करप्शन पैदा होगी। क्योंकि उन्होंने वहां पे बोझ करना है, वहां के ऊपर जुल्म करना है। जब जुल्म ढाया जाएगा, सारी बात है, फिर उसने कहना मेरे साथ जुल्म हुआ तो मैं तो फिर दूसरों को भी साथ जुल्म करूंगा। ये बात है। तो सोचें इसकी ऐसी की मत भी तनकीद करो, आपको मरियम नवाज ने